हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। तो आज हम देखेंगे कि जो आपके क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। ये जो कनेक्शन है, ये जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ये जो कनेक्शन, उसमें फ्रेंडशिप तक ही लिमिट है कि फ्रेंडशिप से आगे बढ़ने की भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इस कनेक्शन में। हम ये चेक करेंगे। साथ साथ ऐसी क्या बातें हैं जो आपसे वो कहना तो चाह रहे हैं आपके क्रश, लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे हैं। और ऐसा क्या है कि आप उनको देख के उनके कुछ बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जज कर पाओ कि यही वो इंसान है जो मुझे एक्चुअली में पसंद करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में चेक करेंगे। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे 3 पाइल्स आ गई हैं। मैं टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगी रिस्पेक्टिव पाइल्स पे, जिससे कि आप डायरेक्टली अपनी पाइल पे जा सकते हैं। देखिए, मैंने 3 पाइल्स जो चूज़ करी है वो है येलो फ्लावर्स, ब्लू फ्लावर्स सेकंड पाइल में, और थर्ड पाइल में है पिंक फ्लावर्स। फ्लावर्स चूज़ करने का रीज़न ये था कि जब नई रिलेशनशिप होती है तो वो आपकी रिलेशनशिप ऐसे ही फूलों की तरह फ्रेश रहे और उनकी स्मेल से, फ्रेग्रेंस से भर जाए, आपकी रिलेशनशिप सुंदर हो जाए। तो प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज द पाइल। इंट्यूशन से चूज करिएगा। ये एक जर्नल रीडिंग है, तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। ओके, आई फील कि आपने पाइल चूज कर ली हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पाइल नहीं चूज कर पाए, तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, या फिर से रिविजिट कर सकते हो उस चीज को जो पाइल आपको चूज करनी हो। तो आइए अब देखते हैं पाइल 1, जिन्होंने येलो फ्लावर्स चूज किए, उनके लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है कि उनके क्रश की करंट फीलिंग्स पाइल 1 वालों के लिए क्या है। द टार कार्ड, 3 of wands, ace of swords, 5 of cups, ace of cups, knight of cups, and 2 of cups. तो देखिए, एक चीज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है देखकर कि आपके जो क्रश हैं उनकी पास्ट में रिलेशनशिप में कुछ बहुत मेजर इश्यूज रहे होंगे। हो सकता है उनका दिल टूटा हो, मेजर ब्रेकअप हुआ हो, परेशान हुए हो, किसी ने उनको हर्ट किया हो। ये सब चीज़ें विजिबल हैं। अ, क्योंकि मुझे टार कार्ड भी आया है और मुझे 5 ऑफ कप्स, दोनों कार्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि वो बहुत हेजिटेंट हैं आगे कोई भी एक्शन लेने के लिए। आपके जो क्रश हैं वो आपको पसंद तो कर रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल का पार्ट है। नाइट ऑफ कप्स है, देखिए यहाँ पे एक ग्रुप है, सारे फ्रेंड्स हो, आप लोग एंजॉय करते हो, मिलते हो, बैठते हो, स्पेंड करते हो टाइम, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए एक दूसरे के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके मन में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, नहीं है। ये एक, जिसे बोलते हैं ना, कश्मकश में, कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा फंसे में। हाउएवर, जो है ना, एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ कप्स, दोनों की एनर्जी आ रही है। यानी वो चाहते हैं एक्शन लेना, आगे बढ़ना, क्योंकि वो ये चीज़ रियलाइज करते हैं कि पास्ट था वो ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है, किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठा जा सकता। वन हैज़ टू मूव ऑन। भले ही पास्ट में थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, बट दैट डजंट मीन कि फ्यूचर में भी वैसा ही होगा। ये बहुत मेच्योर्ड हैं आपके क्रश जो हैं, तो उनको ये समझ है। बट समहाउ 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो अभी वो उतनी जल्दी एक्शन ले नहीं पा रहे। ही इज, जो भी आपके, ही या शी, जो भी आपके क्रश हैं, वो भी वेट कर रहे हैं।
अभी थोड़ा-सा और वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं, थोड़ा-सा टाइम लेना चाहते हैं और कंटेम्पलेट करना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं और फिर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। एकदम से वो कोई भी एक्शन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं, जो कि बहुत क्लियरली विज़िबल है। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ कि क्या वो चाहते क्या हैं? फाइनली वो चाहते क्या हैं? तो आ रहा है कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी वो इमेजिन करते हैं आपको और उनको साथ में। ही वांट्स या शी वांट्स कि आप लोग दोनों जन साथ में हो, एज़ अ कपल हो, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करो। और देख रहे हो आप यहाँ पे एक कपल बैठा हुआ है और अच्छा टाइम, लंबा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये केवल शॉर्ट ड्यूरेशन वाली रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, लंबा ड्यूरेशन वाला चाहते हैं, लॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। तो इस टाइप के उनकी फीलिंग्स आ रही हैं आपको लेके। मैं एक चीज़ और चेक करना चाहती हूँ टैरो से कि उनको जो है ऐसी क्या बात है जो वो बार-बार आपसे कहना चाह रहे होंगे, मुँह पे आती होगी, ज़बान पे आती होगी, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती जिसे बोलते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो क्या चीज़ है जो वो आपको एक्सप्रेस तो करना चाह रहे हैं पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स, हमें नाइट ऑफ कप्स आया था पहले, अब पेज ऑफ कप्स आया है, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए एक चीज़ जो चीज़ वो आपसे बोलना चाहते हैं, वो सबसे पहली बात ये है आपको लेकर कि वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं और उनको लगता है कि यू आर वन सच पर्सन जो कि हर चीज़ में अच्छा है, बहुत कैपेबल है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। वो सोचते हैं कि आपके साथ वो बहुत खुश रहेंगे, वो चीज़ है। आपसे आगे बढ़ के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पेज ऑफ कप्स की है, आगे बढ़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं वो क्या फ़ील कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम राइट नाउ वो जो हैं थोड़ा-सा अपनी एनर्जीज़ को छुपा रहे हैं, इतना एक्सप्रेस नहीं करते। ऐसा होता होगा कि जिसे बोलते हैं ना कॉर्नर ऑफ द आई से आपको देखते होंगे। जैसे देखिए ये किंग जो बैठा हुआ है, ये आँखें नीचे करके बैठा हुआ है। ये किंग है। सब कुछ अगर वो कमांड करना चाहें तो कुछ भी मिल सकता है। चाहें स्टेप्स लें, एक्शन लें तो क्या नहीं अचीव कर सकते। लेकिन एज़ ऑफ नाउ वो मैंने जैसे आपको बताया ना थोड़ा-सा रुक शांत वाली एनर्जी है, थोड़ा-सा वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है। तो इसलिए जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। तो वो अभी आपको ऐसे ना धीरे-धीरे से, चुपके-चुपके से, कहीं-कहीं से देखते होंगे। फ्रेंड्स वगैरह के ग्रुप में क्योंकि हम लोग को देखिए आया था कार्ड। वेयर इज़ दैट कार्ड? यस, यस, देखिए फ्रेंड्स के ग्रुप में आपके बारे में पता करते होंगे कि यार व्हाट डज़ शी और ही थिंक्स अबाउट मी, क्या हम लोग कहीं घूमने चलें, इस टाइप से वो प्लानिंग वगैरह भी करते होंगे। पर एक्सप्लिसिटली, ओपनली ये चीज़ अभी वो बोल नहीं रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि इस समय रिवील हो रहा है टैरो के थ्रू। और दूसरी चीज़ जो समझ में आ रही है कि पसंद आपको बहुत करते हैं। बहुत दैट पर्सन थिंक्स वेरी हाईली ऑफ यू, बहुत एप्रिशिएट करते हैं आपको, बहुत एडमायर करते हैं आपको। छुप-छुप के भी देखते होंगे, अपने मन में बहुत फीलिंग्स आपके लिए दबा के रखी हुई हैं। लेकिन राइट नाउ थोड़ा-सा टाइम लगेगा चेक करते हुए। तो आइए अब हम देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है जिन्होंने पाइल 1 चूज करी है। जिन्होंने पाइल 1 चूज करी है यूनिवर्स, उनके लिए क्या मैसेज है? कम्युनिकेशन इज द की, इमोशंस आर रनिंग हाई एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो देखिए अब आई कहानी कि अब क्या किया जाए।
तो ये एक तरीके से मैसेज जो है ये आपके क्रश के लिए है कि कम्युनिकेशन इज द की। अगर वो अपने मन की बात एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो बताना तो पड़ेगा सामने वाले को कि क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। केवल मन ही मन में चोरी चोरी छुप छुप के कहीं से देखते रहेंगे, कॉर्नर ऑफ द आई, दोस्तों से पूछते रहेंगे कि वो क्या कर रहा है या कर रही है, तो उससे तो काम नहीं चलेगा, है ना? तो ऐसा तो करना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो आ रही है वो है इमोशंस बहुत हाई है इस समय, मतलब जिसे बोलते हैं ना, आग दोनों तरफ लगी हुई है। बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड। तो आपको वेट करना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी। और योर कमिटमेंट इज ऑल्सो बीइंग टेस्टेड, कि योर वाई योर कमिटमेंट वाली बात आई, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि आप ना बहुत, जैसे आपके लिए आया, आपके जो क्रश है वो रियलाइज करते हैं दैट आप बहुत बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, लविंग, केयरिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बहुत ही केपेबल इंसान हो। तो इट इज़ नॉट कि कोई एक इंसान आपको पसंद करता हो, डेफिनेटली मोर देन वन पीपल माइट लाइक यू, और ये चीज़ तो बहुत क्लियरली विजिबल है। बट अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो और वो इंसान एक्सप्लिसिटली इस समय अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको टाइम चाहिए, तो आपको भी उसको टाइम देना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई यू आर गेटिंग द गाइडेंस कि योर कमिटमेंट इज ऑल्सो बीइंग टेस्टेड। आइए देखते हैं और क्या आपके लिए ओरेकल कार्ड से गाइडेंस है पाइल 1 के लिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये कभी आएंगे भी, कभी बोलेंगे भी, कभी एक्सप्रेस भी करेंगे, और क्या मुझे आगे बढ़ के स्टेप्स ले लेने चाहिए या मुझे मूव ऑन कर देना चाहिए, ये तो शायद कभी भूलेंगे ही नहीं, मैं कब कितना वेट करूं, है ना? इस टाइप वाली जो फीलिंग है। बट लेट मी टेल यू, स्टे पॉजिटिव, और थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को और इस रिलेशनशिप को, तो थिंग्स आर डेफिनेटली मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। आइए लव ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आई एम जस्ट लविंग दिस रीडिंग। बहुत ही ज्यादा प्यारी रीडिंग आई है ये तो। ओ वाओ, ओ वाओ, सो ब्यूटीफुल। अगर आपके मन में ये डाउट है कि, एंड इट्स, मतलब इट्स वेरी मच नॉर्मल ना, कि जिस पर्सन की तरफ मैं अट्रैक्टेड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इज दैट पर्सन राइट फॉर मी, दैट इज दैट पर्सन वर्थ माई टाइम एंड इमोशंस। ये फीलिंग हम लोग को हमेशा आती है। तो आई फील कि परफेक्टली आप की जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, परफेक्टली करेक्ट। और कार्ड्स जो आपको बता रहे हैं, जो डिवाइन की जो गाइडेंस आ रही है आपके लिए, embrace through each other you find the missing pieces। तो इट्स लाइक ना कि आप लोग जिक्सॉ पजल हो। आप लोग जब एक दूसरे के साथ होते होगे तो वो इतना ज्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो ना कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर पाते होगे, ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट होती है आप लोगों के साथ। तो कुछ चीजें जो आप में नहीं है वो उनमें है, जो उनमें नहीं है वो आप में है। तो इट्स like a beautiful mosaic which has been created आप लोगों के साथ। तो आई फील कि दिस इज अ ब्यूटिफुल रीडिंग, यू शुड वेट फॉर सम टाइम। सामने वाले को थोड़ा सा और टाइम दीजिए, थोड़ा सा इंटरेक्ट और करिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की। ये चीज आई थी आप लोगों को लेके। अगर सामने वाला उतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है तो आप ही कम्युनिकेट करिए उनके साथ, आप ही अपनी फीलिंग्स थोड़ी सी एक्सप्रेस करिए। मे बी उससे सामने वाला थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएगा। सो आई जस्ट होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। प्लीज कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिएगा टू क्लेम द रीडिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, सी यू सून। हेलो, तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज करी यानी ब्लू फ्लावर्स, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं और उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं उनके लिए। तो पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके क्रश की करंट एनर्जीज क्या हैं, आइए चेक करते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स,
Page of Wands, the Devil, Ten of Cups, and Seven of Pentacles. तो देखिए आपकी जो एनर्जी ऐसी है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम पहले आप लोग के बीच में कुछ इश्यूज हुए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए, प्रॉब्लम्स हुई, बट द गुड पॉइंट इज कि आप लोगों, क्योंकि फाइव ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है, तो इश्यूज हुए, ईगो बैटल्स हुई, कॉम्प्लिकेशंस हुई, मुझे लगता है बहुत छोटी चीज को लेके कुछ अनबन हो गई, पर आप लोगों ने उस चीज को समझा एंड आपके जो पार्टनर हैं वो स्पेशली उस चीज को रियलाइज कर पाए कि ये तो बेफिजूल की बात थी, कोई इसमें इम्पोर्टेंस ही नहीं थी, और उसको ना वो भूल के आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए। वो दिमाग से सोच रहे हैं कि इस सब से चीज़ों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बट स्मार्टली सोच रहे हैं, इंटेलिजेंट पर्सन है, रियलाइज कर रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को अगर दिल से लगाएंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वेज। तो आपके पार्टनर ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और इसीलिए वो एक्शन ले रहे हैं कि उनको अब एक्शन लेना है और इन पुरानी बातों को छोड़ के फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोथ, क्योंकि आप लोग एक दूसरे की रिलेशनशिप को इतना चेरिश करते हो, क्योंकि देखिए टेन ऑफ कप्स आया है, तो वो आगे बढ़ेंगे, आगे पुरानी बातों को छोड़ के ही मूव ऑन। आपसे भी चाहते हैं थोड़ा एफर्ट आप भी करो, वो ज़्यादा एफर्ट करने के लिए रेडी हैं, और ये फील करते हैं कि दिस पर्सन, आपके जो क्रश हैं, वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ड्रॉन है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि देखिए मुझे डेविल की एनर्जी आई है यहाँ पे। डेविल लोग कई बार मिस इंटरप्रेट भी करते हैं, कई बार बोलते हैं, बहुत निगेटिव लाइट में लेते हैं, नहीं, डेविल कई तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो बोले कि दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, आपके बारे में के अलावा कुछ और वो सोच ही नहीं पाता है, तो एक तरीके से बंधन हो गया, इसलिए डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। पर आप देख रहे हो दैट फायर इज देयर विद इन दिस कनेक्शन, तो इनिशियल स्टेजेस में वो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो दैट इज देयर एंड विच इज अ गुड न्यूज आई फील। बट हाउ एवर, अगर ओवरऑल अगर उनकी थॉट प्रोसेस को एनालाइज किया जाए, तो वो ये समझ में आता है दैट आपके जो पर्सन है वो आपके साथ होना चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी देखते हैं। बट अभी जो भी मैंने बोला ना, कुछ आप लोग के बीच में नोक-झोंक हुई या कुछ ईगो बैटल्स हुई या क्लैशेस हुई, जो भी हुआ, उसके कारण थोड़ा-सा उनको ये भी फ़ील होता है कि इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट बहुत करना पड़ेगा। ग्रेजुअली धीरे-धीरे करके एफ़र्ट करना पड़ेगा, और उनको थोड़ा-सा ये भी फ़ील हो रहा है कि आप उनसे नाराज़ हो। आप अगर इस कार्ड को देख पाओ तो ये एक लड़का है और ये उसका पार्टनर है और वो उनको मनाना चाह रहा है। तो वही जो मैंने आपसे बोला ना कि कुछ नोक-झोंक की एनर्जी थी, कुछ मनमुटाव की एनर्जी थी, और पर द गुड थिंग इज़ कि योर पार्टनर इज़ वेरी मैच्योर्ड, अंडरस्टैंडिंग, और उसको वो भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसका मेन रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं, आपके बारे में ख़्यालों में रहते हैं बहुत ज़्यादा, जिसके कारण वो पुरानी बातों को ध्यान नहीं देना चाहते ये हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं और क्या बातें हैं ऐसी जो पाइल 2 के जो क्रश हैं वो कहना चाहते हैं अपने क्रश से, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। मतलब आपके जो क्रश हैं वो आपसे बहुत सारी बातें कहना चाह रहे होंगे, पर वो कह नहीं पा रहे हैं। ऐसी क्या बातें? आइए देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड फोर ऑफ कप्स। देखिए आपके जो देखिए दोनों डेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर बातें कह रहे हैं। पहले वाले डेक में भी ये चीज़ आई कि टाइम लगेगा और उनको आपको मनाना पड़ रहा है, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है।
इसमें 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो उनको पता है कि मेहनत लगेगी, बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, आप इतनी जल्दी से मानोगे नहीं। और क्यों नहीं मानोगे? बिकॉज़ उनको पता है कि यू आर द बेस्ट। मैजिशियन कार्ड आया है, उनको पता है कि आप में वो सारी काबिलियत है, जो क्वालिटीज़ हैं वो हैं आप में, जो कोई भी इंसान चाहता है अपने पर्सन में। तो इसलिए जो है उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि टाइम लगेगा। दिस पर्सन वांट्स टू कम टू यू, मे बी अपोलोजाइज, मे बी रिकनेक्ट फिर से दोबारा, बट समहाउ उनको लग रहा है कि उन्होंने पास्ट में कुछ चीज़ें आपसे छुपाई, बताई नहीं, जिसके कारण आप लोग की रिलेशनशिप में इस समय जो थोड़ा सा लो फेस चल रहा है वो हुआ है। बट नंदलेस वो आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ें रेक्टिफाई करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, पर उनको मैंने जैसे बताया कि उनको लग रहा है कि बहुत एफर्ट लगेगा, क्योंकि आप अभी थोड़ा सा सुनने के मूड में कम हो। आप देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और साथ साथ जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो कि दिखता है कि वो एफर्ट लेने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट मूव क्या है उनका? वो एफर्ट लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि वो आपकी वैल्यू समझते हैं अपनी लाइफ में। आपने शायद उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेकर आए हो, जिसके कारण ये जो इंसान है डजंट वांट टू लेट गो ऑफ यू, आपको छोड़ना नहीं चाहते और आपकी वैल्यू समझते हैं। 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भले ही आप लोग के बीच में मनमुटाव हुआ, नोक-झोंक हुई, पर आपके जो क्रश हैं, आपके जो पार्टनर हैं जिनको आप पसंद करते हो, वो इतने मैच्योर्ड हैं कि इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, और ना ही केवल सोच रहे हैं, बट स्टेप्स भी लेने को तैयार है। केवल ऐसा नहीं कि हवाई किले ही बना रहे हैं, या केवल सोच ही सोच रहे हैं, बातें ही बातें हो रही हैं, कुछ एक्शन प्लान नहीं है। दिस पर्सन इज इवन रेडी टू टेक एक्शन। तो दैट इज द बेस्ट थिंग आई फील, कि किसी भी कनेक्शन में ज़रूरी होता है कि केवल सोचो ही मत, एक्शन भी लेना इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। और क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, इसलिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें समझ के काम आगे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइए देखते हैं ऑरिकल कार्ड्स के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस कनेक्शन के लिए। Be bold and make the first move. Nothing will come out of this situation, and a time to give rather than take. तो देखिए, अगर कहा जाए तो कई बार क्या होता है कि अगर सामने वाला आपको मना रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा, और जिसे बोलते हैं ना, समझना पड़ेगा सिचुएशन को। सो बी बोल्ड, अब अपनी वो निगेटिविटी आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसी गुस्से में या निगेटिव चीज़ों को पकड़ के बैठे रहोगे, या फिर दुखी होते रहोगे कि पहले ऐसा हुआ था, मैं तो नहीं चाहता था या चाहती थी, क्यों बोला ऐसा, क्यों किया ऐसा, अगर हम उसी लूप में, उसी फेस में फंसे रहेंगे, तो नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट, नथिंग इज कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा, और आप दोनों एक दूसरे को उससे ना हार्म ज़्यादा करोगे भला करने के बजाय, है ना? तो वो चीज़ नहीं होती है। तो इस समय आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग, और कई बार आपको सामने वाले की गलती को माफ़ करने की भी ज़रूरत पड़ती है, अगर उससे कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो कि आपको नागवार गुज़री, आपको नहीं पसंद आई, बट स्टिल यू शुड फॉरगिव द अदर पर्सन, क्योंकि लार्जर गुड में, लार्जर सीन में अगर आपकी रिलेशनशिप को देखा जाए, तो ये चीज़, एक ये स्टेप ज़रूरी हो जाता है। आइए और देखते हैं आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रही है। रिकंसिलिएशन की एनर्जी आई है। देखिए, मुझे जैसा मैं कह रही थी कि कुछ नोक-झोंक हो गई है और आपके पार्टनर आपको मनाना चाह रहे हैं, तो
दैट पर्सन इज अगेन कमिंग बैक, रिकनसाइल करना चाहते हैं आपसे, जो भी इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो बैठ के सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है यूनिवर्स कि थोड़ा सा कुछ स्टेप्स आप भी लें उनके साथ। और देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो स्वीट, सो स्वीट। देखिए, दो मैसेजेस जो आपके लिए आ रहे हैं। वन इज दैट आप लोग के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तभी मैंने बोला ना डेविल की एनर्जी आई थी आप लोग के बीच में ही। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। आई थिंक यू आर वेरी ब्यूटिफुल, वेरी टॉल, और हो सकता है ब्लैक भी आपको बहुत पसंद हो कलर। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आपके लिए गाइडेंस है, यानी जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर सामने वाले को रियलाइजेशन है कि क्या गलती हुई उनसे, तो उनको माफ कर देना चाहिए। मन में पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। इट्स टाइम टू फॉरगिव एंड मूव ऑन। तभी ये कनेक्शन आगे जो है बढ़ पाएगा। और बात ये कि इन छोटी-छोटी बातों से ना अपनी कोई टेंशन होता है, अपनी लाइफ खराब होती है। और स्पेशली जब आप खुद जानते हो कि जो आपके जो पार्टनर हैं, वो बहुत बहुत प्यारा इंसान है, आपको वैल्यू करते हैं, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है छोटे-छोटे इंसिडेंट्स जो हो गए। व्हेन आई से दिस कि क्यों टाइम वेस्ट करना है, इट डज़न्ट मीन कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी है, तो आप उनको बताओ नहीं। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है जिससे कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ हो ना, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि कई बार अगर आप नहीं बताते हो, तो आपका जो पार्टनर होता है उसे समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ गलती हो गई या व्हाट चेंज इज़ एक्सपेक्टेड इन द रिलेशनशिप। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उनको ये चीज़ एक्सप्लेन करें, बट एट द सेम टाइम भूल जाइए इस चीज़ को, फॉरगिव करिए उनको, एंड सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल कनेक्शन जो आप लोगों का एक दूसरे के साथ है। तो आई जस्ट होप कि आपको पाइल 2 ये रीडिंग पसंद आई हो, इट रेजोनेटेड विद यू। और आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एज एनर्जी एक्सचेंज हार्ट ड्रॉप करिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, सी यू सून। हेलो पाइल 3। तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल 3 चूज करी है उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, और आपके क्रश की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। देखते हैं पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। द हैंगमैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द जस्टिस, द मून, एंड द 9 ऑफ कप्स। वाओ। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपके क्रश जो है ना बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में है इस समय। वो चाहते तो हैं इस कनेक्शन को आगे लेके जाना, लेकिन उनको लग रहा है कि वो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, उन्हें एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसलिए हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है। बट अंदर से ना उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएं, आपको मे बी प्रपोज करें या अप्रोच करें, बातचीत करें, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। पर जो चीज़ आप सोच रहे हो फिर रुक क्यों रहे हो, जब इतना आपको लग रहा है कि यू शुड अप्रोच और इतना पॉजिटिव हो, इतना सोच रहे हो, तो रुक के क्यों हो भाई। तो उसका रीज़न ये है कि ना ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या हमारा रिलेशनशिप इक्वालिटी पे है, क्या आप इनको पसंद करोगे कि नहीं करोगे, क्या हम लोग बहुत अच्छे रहेंगे साथ में एक लविंग कपल के जैसे। वैसे तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो मुझे तो लग रहा है कि आप लोग का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा। बट समहाउ ये डाउट्स मैंने बताया ना इनके मन में है, आपके क्रश के मन में है कि क्या होगा कि नहीं होगा। वो जो एक
अधर में लटकने वाली जो स्थिति होती है, परेशानी वाली स्थिति जो होती है, वो वाले इनके मन में डाउट्स आ रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई भी एक्शन ना, मतलब इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने ओवरडू कर दिया उस चीज़ को। तो बिना एक्शन लिए ही चाहते हैं कि रिजल्ट मिल जाए एक्शंस का, इस स्थिति तक ये पहुंच चुके हैं। साथ साथ इनको जो एक और चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है आपके क्रश को, कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, और साथ साथ इनको ये फील होता है कि वो आपके लिए उतने अच्छे नहीं है। दैट पर्सन जो आपके क्रश है, उनको ये फीलिंग होती है दैट वो नॉट गुड इनफ वाला जो टर्म होता है ना, नॉट गुड इनफ फॉर यू। तो वो वाली फीलिंग होती है उनको, फील कि आप क्योंकि वे बियॉन्ड हिज लीग, हिज या हर लीग, ये वाली फीलिंग होती है। बट आपके लिए अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत वो बहुत ज़्यादा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और फील करते हैं कि अगर आप लोग साथ में होंगे तो बहुत खुश होंगे। उनको लगता है कि वो आपके साथ होंगे तो शायद उन्हें दुनिया में जो भी चाहिए होता होगा वो सब मिल जाएगा। ऐसी उनकी एनर्जी आ रही है आपको लेके। तो देखिए, पॉजिटिव तो है, बट जैसे बोला जाए कि इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। तो आइए ये चेक करते हैं कि वो आपके बारे में सोचते क्या हैं, एज अ पर्सन आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। ओके, देखिए फिर से यही चीज आई कि आप लोग दोस्त तो हो, बातचीत तो होती है, बट एट द सेम टाइम वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनको ये चीज लगती है कि यू आर आउट ऑफ देयर लीग, आप उनसे बहुत बेटर हो हर चीज में, बहुत सुपीरियर हो उनसे। तो उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप कितनी इक्वालिटी बेस्ड होगी। फिर ऐसा ना हो कि फ्यूचर में इन सब चीज़ों के कारण ईगो क्लैशेस होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं। तो इसलिए मैंने देखिए, हैंगमैन अगेन इन अनदर डेक, पहले वाले डेक में आया और इस वाले डेक में भी आया, तो दोनों डेक्स में आ गया। इसलिए वो ना कुछ एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं, चाहते हैं एक्शन लेना, लेकिन कुछ एक्शन ले नहीं रहे हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ दिस रिलेशनशिप। और दूसरी चीज अगेन देखिए आपके लिए आया कि दैट आप जो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, काफ़ी वेल ऑफ हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, एट अ हाई पेडेस्ट्रल हैं। तो जिसके कारण वो जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि हाउ टू गो अहेड इन दिस रिलेशनशिप। एक चीज देख लेते हैं कि क्या आपको इनका वेट करना चाहिए। यस, आपको डेफिनेटली इनका वेट करना चाहिए, पर ये सोच के चलिएगा कि आपको सारी चीज़ें इवैल्यूएट कर लेनी है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा इनके साथ कि ये ना हमेशा इसी टाइप की चीज़ें होती रहेंगी। वो कर कुछ कहना चाहेंगे, करना चाहेंगे, और फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे, और उसके कारण जो है कई बार आप लोग के बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। राइट नाउ द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि कोई भी, आप भी कोई एक्शन मत लो, आप उन्हें जाके अपनी तरफ से मत अप्रोच करो, थोड़ा-सा वेट करो, और देखो, लेट दैट पर्सन मेक अप हिज और हर माइंड, वो श्योर हो जाएं। थोड़ा सा आपके लिए एडवाइस है कि आप वेट करिए, आप जल्दबाजी मत कर दीजिएगा, वरना इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट दैट वेज, कि आप अगर फोर्स करने लगोगे तो दैट इज द एनर्जी फॉर यू एंड गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस, सॉरी, एनर्जी आपके पार्टनर की और गाइडेंस आपके लिए। आइए टैरो से, सॉरी, ओरेकल से देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। हैव फेथ। देखिए, मुझे जो कार्ड्स शो कर रहे हैं कि हैव फेथ इन योर पर्सन, इन योर ड्रीम्स, इन हिज ऑथेंटिसिटी, इन हिज ब्यूटी। जो भी आपके पर्सन की ट्रुथफुलनेस है, उसमें थोड़ा सा फेथ रखिए, थोड़ा वेट करिए।
थिंग्स आर वर्कआउट। जल्दबाजी मत करिएगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए, भाग 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 वाली चीज मत करिएगा। एंड अ विन विन आउटकम इज द फोरकास्ट। दोनों के लिए जो भी होगा आप दोनों के लिए अच्छा होगा, बट राइट नाउ यू नीड टू वेट। जल्दबाजी में थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट, जैसा आप चाहते होगे वैसा नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम जो आप चाहते हो उसको लेके बहुत क्लियर हो जाओ। वेदर आप अपने क्रश का वेट करना चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो, ये चीज आपको लेके बहुत क्लियर हो जानी है। एट द सेम टाइम आपके क्रश को भी बहुत जल्दी ये डिसीजन लेना चाहिए कि अब करना क्या है। नाउ इट्स हाई टाइम, सो क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। क्योंकि अगर आपके क्रश एक्शन ही नहीं लेंगे तो होगा कैसे? हाउ आर यू गोइंग टू, बोथ ऑफ यू गोइंग टू बी टुगेदर? तो वो एक चीज है, आप अपने आप तो नहीं कर सकते कुछ भी, तो वो चीज है। बट एट द सेम टाइम आपको भी क्लियर होना पड़ेगा कि क्या इस कनेक्शन में वो स्पार्क है जिसके लिए मैं वेट करूं। इस चीज के लिए थोड़ा सा इंतजार करने के लिए आपके लिए गाइडेंस आई है कि थोड़ा सा इंतजार करिए, एंड दैट वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन। अभी दूसरी गाइडेंस जो आपके लिए आ रही है कि शायद आपके पर्सन, क्योंकि वो फील करते हैं कि आप में और उनमें बहुत डिफरेंस है, शायद सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस होगा। वो छोटे शहर के होंगे, आप बड़े शहर के होंगे। हो सकता है आप फाइनेंशियली ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो उनके कंपैरिजन में, ज़्यादा बेटर एजुकेशन है आपकी। ये सब चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं जो कि विजिबल है। तो व्हाट्स रिक्वायर्ड राइट नाउ इज कि आप उनको कंफर्टेबल फील कराओ, फ्रेंडशिप उनके साथ डेवलप करो। जब आप दोनों के बीच में वो बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, वो फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो ये सब चीज जो ये दुनियादारी वाली बातें होती ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये सब फिर बेमानी हो जाएंगी, और फिर आप लोग अपना जो ट्रू रिलेशनशिप की जो ब्यूटी होती है वो डिस्कवर कर पाओगे। तो आई थिंक कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और इफ इट रेजोनेटेड विद यू प्लीज कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिएगा। और माई लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव टू यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।